नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्रा और आप देख रहे हैं चंपारण मिरर। मैंने चंपारण मिरर पर एक वीडियो अपलोड किया था सहारा इंडिया के भुगतान के संबंध में कि बहुत जल्द सहारा इंडिया का भुगतान होगा, जिस पर बहुत सभी लोगों का, दर्शकों का कमेंट भी आया कि हमने अप्लाई किया है लेकिन अभी तक मेरा भुगतान नहीं आया। कुछ लोगों के नाम में त्रुटियां हैं, कुछ अपलोड ऐसे पेपर हुए हैं कागज में जिससे उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है। कई तरह के डिमांड थे लोगों की कि एक सही जानकारी दी जाए कि क्या वास्तव में सहारा इंडिया का भुगतान होगा, नहीं होगा या कब होगा, कैसे होगा। तो आज इसी संबंध में एक विशेष पूरी जानकारी के साथ हम आज आपके साथ उपस्थित हैं और हमारे साथ है एक सहारा इंडिया के ही जमाकर्ता। ये स्वयं जमा करता है और ये कार्यकर्ता भी रहे हैं, मतलब एजेंट भी रहे हैं और आज ये आंदोलनकारी भी हैं। तो आइए हम जयप्रकाश जी से जानते हैं कि क्या कुछ होने वाला है सहारा इंडिया के भुगतान के संबंध में। तो जयप्रकाश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है और आप एक अपना पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए कि आप सहारा इंडिया में क्या अभी कर रहे हैं। मेरा नाम जयप्रकाश कुमार हुआ और मैं संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का बेतिया जिला अध्यक्ष हूं। और हम लोगों ने अभी पूरे देश में 2 अप्रैल को 28 अप्रैल को जो है लखनऊ सहारा सिटी को जो है घेरने का जो है हम लोगों ने बेड़ा ले लिया है। और पूरे देश से जो है हम लोग 28 मार्च को जो है लखनऊ पहुंच रहे हैं और सहारा सिटी को घेर के जो है और प्रबंधन तंत्र से जो है ये आश्वस्त होके ही आएंगे कि हम लोगों का डूबा हुआ रुपया आखिर इनके कौन उत्तराधिकारी हैं और कौन सा व्यक्ति जो है देंगे। जब तक इसका निर्णय नहीं होता तब तक जो है हम लोग लखनऊ से, सहारा सिटी लखनऊ से जो है नहीं आएंगे। देखिए, अभी तो आपकी बात अब ये हो गई कि आंदोलन की, कि हम आंदोलन करेंगे भुगतान के लिए, लेकिन लोग यह जानना चाह रहे हैं कि क्या भुगतान होगा भी या नहीं होगा, या कुछ लोगों का भुगतान हुआ है, कैसे हुआ है। मैं अपने दर्शकों से या गरीब सहारा पीड़ित आम जनता से यही कहना चाहूँगा कि जो है भुगतान जिस गति से पोर्टल से भुगतान हो रहा है, तो हमें तो लगता है कि 99% इस जन्म में भुगतान नहीं होगा, क्योंकि पोर्टल में 13 प्रकार की जो है कमियां है और उस कमी को दूर करना एक आम जनता की, सहारा पीड़ित की बस की बात नहीं है या एजेंट की बस की बात नहीं है, क्योंकि पूरे भारत में जो है सारे कार्यालय बंद हो चुके हैं और जो फ्रेंचाइजी गार्जियन हैं, जो सहारा का काम कर रहे हैं, वे लोग सिर्फ पैसा उस नाम पे लूट रहे हैं। तो अगर जब उनके कार्यालय बंद हो चुके हैं तो क्या ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि उनकी अप्लाई हो सके या सरकार हमारी भुगतान कर सके। है, सरकार अगर उसमें जो है हस्तक्षेप करे तो भुगतान हो सकता है, लेकिन सरकार जो है निष्क्रिय है और उसकी बनाई हुई पोर्टल जो है वे जो है एक तरह का जो है किसी व्यक्ति पर जो है दबाव दे के थोपने की जैसा है कि इस काम को हम दे दिए आपको, आप जिस तरह जिस माध्यम से करें, यह काम हो या ना हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब सरकार शिथिल है, सरकार कॉपरेट नहीं कर रही है। क्या हम मान ले कि सरकार सहारा जमाकर्ताओं के भुगतान देना ही नहीं चाहती है। जी, सरकार का जो है उस पर बर्दाश्त दिया हुआ है। सरकार ने जो है सहारा इंडिया पर जो है अपना जो है पूरे तरह से जो है नियंत्रण रखा हुआ है। वह जो है चाहती ही नहीं है कि गरीब आम जनता का जो है पेमेंट हो किसी भी माध्यम से। वह सिर्फ जो है जुमलेबाजी की तरह जो है जब भी चुनाव आता है तो वह अपने जो है सक्रिय हो जाती है, चुनाव खत्म बाजार खत्म। ये तो जो है इस तरीका से जो है हम लोग नाउम्मीद हो चुके हैं और जो है लोग जो है दर दर भटक भटक के जो है ऑनलाइन करा के पैसा इधर उधर खर्च करके जो है। ऐसा भी सुनने में आता है या देखा जाता है कि जो लोग ऑनलाइन अप्लाई करने जाते हैं वहाँ पैसे भी उनके लगते हैं। क्या यह उचित है? क्या वो वहाँ से अप्लाई कराएं या ना कराएं? वहाँ जो है 150 तो जो है खर्च के रूप में दिया जा सकता है, लेकिन वहाँ जो है
कार्यकर्ताओं से जो है, जमाकर्ताओं से जो है 500, 700, 1000 का डिमांड किया जाता है। 2% आपके पैसे का 2%, 3%, 10% तक जो है लोग जो है लेके और उसको जो है बरला रहे हैं कि आपका हम ऑनलाइन करेंगे और पैसा आ जाएगा। ये काम जो है जितने भी जो हैं, जैसे पुराने एजेंट लोग, पुराने एजेंट नहीं, ये फ्रेंचाइजी गार्जियन, अच्छा फ्रेंचाइजी, जिन लोगों ने फ्रेंचाइजी ले लिया है, अब हाँ, वो लोग इस तरह से लूटने का हाँ, काम कर वे रहे हैं। लोग जो हैं, ये लोग जमाकर्ताओं से कह रहे हैं कि मेरे पास कागज लेके आइएगा, हम आपका डिफिशियंसी दूर करेंगे और जो है आपका पैसा आ जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। एक के अगर 10 आदमी का डिफिशियंसी दूर करते हैं तो 1 से 2 व्यक्ति का आया या वो भी नहीं आया। अच्छा, कुछ लोगों का पैसा आया है जी, ये जो है 10,000 शुरुआती दौर में जो है बहुत लॉटरी सिस्टम, जैसे जो है 1 लाख लोगों का जो है डब्बे में जो है पुर्जा डाल दिया गया और उसमें से 10 आदमी का जो है निकाल दिया गया या 3 लॉटरी निकाल दिया गया। उसी तरह जो है सेम सहारा का जो है पोर्टल है। शुरुआत में जो है ऐसे ही सभी लोग ऑनलाइन किए, जिसमें से 99% डिफिशियंसी लगाकर छाड़ दिया गया और 1% में जो है लोगों को पैसा 10,000 रुपया जो दिया गया। दूसरे बार जब 50,000 का ऐलान हुआ, उस बार जो है दोबारा में जो रीसबमिशन कराने गए तो उसमें जो है सिर्फ मूलधन, ब्याज की तो दूर दूर तक चिंता नहीं किया जा सकता है। और उसके फिर जो है अगर मेरा 1 लाख रुपया है और उसमें से जो है 50,000 रुपया आ गया, हाँ आ गया, तो फिर 50,000 किस जन्म में मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी भी कोई नोटिफिकेशन नहीं और सरकार की उस पर कोई विचार नहीं। तो क्या अब लोगों को जिस तरह से देश की आजादी के समय एक बड़ा आंदोलन करना पड़ा था, राष्ट्रीय आंदोलन कहा गया, क्योंकि सहारा इंडिया पूरे देश में काम किया है और देश के सभी कोने से, सभी गांव-गांव से लोगों ने उसमें जमा किया है, तो क्या इस तरह से लोगों को अब एक फिर से बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ना पड़ेगा? जिस प्रकार जेपी आंदोलन हुआ था बिहार में चंपारण की धरती से और देश में जगह जगह, ये सरकार जो है एकदम, इसको क्या कहें हम लोग, किस उपमा से कहें। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि हम गरीब जनता के मसीहा हैं, हम जो है राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं, हम जो हमारे राष्ट्र के प्रति जो हम समर्पित हैं, देशभक्त हैं। और एक तरफ जो है 5,000 से ज़्यादा जो है गरीब जनता आत्महत्या कर लिया। लेकिन ये जो है किसी पेपर में या जो है मोदी जी तक, अमित शाह जी तक ये खबर पहुंच पाई, लेकिन उन लोगों के कान पे जू तक नहीं रेंग रहा है कि हम इस पे विचार करें। अगर वे उनको सिर्फ मूलधन का मूलधन लौटाना है, अगर वे चाह दें मोदी जी, तो 1 दिन की बात है, मात्र 1 दिन के हस्तक्षेप से जो है पूरे भारत के लोगों का पैसा मिल जाएगा। लेकिन वे जो है आज तक 10 वर्षों में जो है तारीख पे तारीख, सुप्रीम कोर्ट केवल तारीख पे तारीख, और मोदी जी बोलते नहीं हैं। अमित शाह जी को केवल चुनाव के समय याद आता है। इसलिए इस निष्कर्ष, इस सारी चीज़ों को देखते हुए गरीब आम जनता और सहारा से पीड़ित लोगों को अब एक ही निर्णायक उम्मीद है कि संगठन के तहत आके और पूरे देश में ऐसा भयंकर आंदोलन करे। ये आंदोलन की बात ही सुनेगी सरकार, नॉर्मल वे में जो है ये पीड़ा को न समझेगी और न ही जो कुचल के रख देगी। लेकिन मतलब जब तक जो है आंदोलन के द्वारा ही आप पैसे ये को पा सकते हैं, वरना इस पैसे को भूल जाएं। ये किसी के बहकावे में नहीं आए कि हमारा मूलधन जमा किया हुआ कोर्ट के द्वारा मिल जाएगा या इस समय मिल जाएगा, उस साल मिल जाएगा, इस समय मिल जाएगा। एकदम 101% है, आंदोलन देश में नहीं हुआ तो पैसे को भूल जाएं, आपका पैसा आपको नहीं मिलेगा किसी भी सूरत में। और छोटे तबके को वहीं 10-20,000, 15,000, 18,000 रुपया मूलधन का मूलधन लौटा के जो है, और सरकार ऐसे ही करते 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 कुछ वर्ष लगा देगी, बहुत सारे लोग मर जाएंगे, शिथिल हो जाएंगे, इसका कहानी समाप्त हो जाएगा। आप सुन रहे हैं, अगर आपके भी पैसे सहारा में जमा हैं तो आप आंदोलन के लिए तैयार रहिए। बिना आंदोलन किए सरकार आपके पैसे वापस नहीं करेगी।